तो आज हम बात करेंगे एक और आत्मा की शक्ति की, जिसका नाम है सुख। आपको पता है जो आत्मा की सातों शक्तियां होती हैं, ये उसी की सीरीज का पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे सुख क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। और आप देखेंगे जो विकार होते हैं उससे भी मनुष्य को जो है ऐसा लगता है कि इससे मुझे सुख प्राप्त होता है। और एक बाबा भी हमें सत्युग के सुख की तरफ या तीन्द्रिय सुख की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसे कैसे विकारों से कैसा सुख प्राप्त होता है, तो उसको बाबा क्यों डिस्कार्ड करता है ना। और फिर दूसरी बात, ये तो थ्योरी हुई। उसके बाद कि सुख को अनुभव कैसे करें, कि बाबा ने सुख को अनुभव करने के प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन है, क्या क्या उसके उपाय बताएंगे, तो वो बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये सारा इनिशिएटिव, ये जो बाबा हेल्पलाइन 108.com पर, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, तो यहाँ पे हम लोग स्पिरिचुअल काउंसलिंग की सेवाएं प्रदान करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसी के अंतर्गत जैसे हमें फोन आते जाते हैं, जो जो हमें भाई बहन अपनी समस्याएं बताते हैं, उसके अनुसार ही हम वीडियोस और काउंसलिंग और बाकी सारी चीजों का आयोजन करते हैं। चलिए, अब ये बात ये है कि अब ये थोड़ा गहराई में जाएंगे कि सुख होता क्या है। तो क्या है कि जब आत्मा किसी भी चीज को देखती है, सुनती है, संकल्प करती है ना, फाइनली तो वो संकल्प को ही क्रिएट करती है। कोई भी चीज उसको रिसीव करनी है तब भी उसका संकल्प उसको रिसीव होता है। कोई भी चीज किसी को देनी है तो वो पहले संकल्प करके उसको देने का संकल्प करती है। तो वास्तव में जो उसका वो संकल्प करती है, तो उसके दिमाग में, सॉरी उसके दिमाग में नहीं, उसके मानस पटल पर जो है, उससे, उस संकल्प से रिलेटेड, उस शब्दावली से रिलेटेड, उस शब्द से रिलेटेड एक पिक्चर क्रिएट होती है। और वो पिक्चर जो उसके सामने क्रिएट होती है, उसका जो कलर होता है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही एक इमोशन भी थ्रो करती है। जैसे आपको हमने पीछे बात करी थी कि हर एक कलर का अपना एक कॉरस्पॉन्डिंग एक इमोशन है, जो कि वो कलर मैनिफेस्ट करता है। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए, अब एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे स्मोकिंग, अब किसी ने बोला स्मोक, तो जो जो व्यक्ति स्मोक करता होगा, उसके दिमाग में एक स्मोक की ग्लोरीफाइड इमेज क्रिएट होगी कि देखिए जी फला हीरो है, फला व्यक्ति है, उसने कितना, उसका दुनिया में नामाचार है, और वो कैसे स्मोक करता है। उसके बजाय जो कोई नॉन स्मोकर होगा, उसको कुछ ऐसा सा लंग्स का या कोई और कोई उसका होगा। और जिस बेसिस पे ये, अब आपने देखा कि हर एक कलर का एक इमोशन है। जैसे रेड का अलग है, ब्लैक का अलग है, ब्लू का अलग है। तो और वो इमोशन अगर आत्मा के जो ओरिजिनल नेचर है, जैसे हमने पहली वाली सीरीज में कवर किया था शांति की, कि हर एक आत्मा का अपना एक यूनिक मिक्स है। अगर वो इमोशन उसके यूनिक मिक्स को सपोर्ट करता है, तो उसको सुख प्रदान होगा। और अगर उसको वो नहीं सपोर्ट करता है, तो उसको, फिर वो उसको वो दुख मानेगी। मान लीजिए मुझे प्रेम का, जो मेरे अंदर मुझ आत्मा का वर्च्यू है, नेटिव वर्च्यू, मुझ आत्मा को प्रेम बड़ा पसंद है। आत्मा शक्तियों में से प्रेम बहुत पसंद है। अब प्रेम का जो भी कलर है, ब्लू है मान लीजिए, है ना। तो अब अगर ब्लू से जो है वो प्रेम निकलता है, शायद इसीलिए छोटे बच्चों को ब्लू पसंद होता है। तो अब अगर मेरी बुद्धि में कुछ भी मैंने संकल्प किया और उससे मुझे प्रेम की भासना नहीं आती है, तो फिर वो मेरे लिए सुख नहीं है। तो ये बात है यहाँ पे, कि इस तरीके से कोई भी आत्मा सुख का अनुभव करती है। जो भी चीज उसके सामने आती है, परिस्थिति आती है, ज्ञान आता है, संकल्प आता है, उससे रिलेटेड एक कलर इमोशन उसके सामने आते हैं। और वो अगर इमेज उसको रेसिप्रोकेट करती है, आत्मा के जो नेटिव उसको रेसिप्रोकेट करती है, तो फिर वो उसको सुख भासता है। ऐसे ही आप देखेंगे ये जो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज होती हैं, उसको लेकर भी उसका अपने दिमाग में, उसके मानस पटल पे एक पिक्चर होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला नंबर 3, किसी को आएगा भी नंबर 3 जो है वो बड़ा अशुभ नंबर होता है ना। नंबर 3 का रिप्रेजेंटेशन उसने वहां पे जोड़ रखा है। किसी का आएगा भाई नहीं नहीं देखो भगवान, 3 भगवान के उसमें, शिव बाबा के उसमें, हमारे ज्ञान में तो 3 का कितना महत्व है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, 3 दुनिया, है ना। तो 3 का कितना महत्व है, सब कुछ 3 3 3 है।
फिर किसी को कोई और कुछ याद आ जाएगा कि 3 जनवरी को कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो वो 3 को उसने वहां से एसोसिएटेड कर रखा है। तो हमारे पास जो भी हमारे माइंड के लिए, आत्मा के लिए कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। इसीलिए भी कहते हैं कि भगवान जो है नाम रूप से न्यारा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज नाम रूप से न्यारी को हम समझ ही नहीं सकते। आत्मा जो है ये इम्पॉसिबल है कि उसको कॉम्प्रीहेंड करें अगर कोई चीज नाम और रूप से न्यारी है। क्योंकि हम जब भी कोई चीज हमारी बुद्धि में आती है, तो सबसे पहले हम उसका जो है वो नाम और रूप ही हमारी बुद्धि में। फिर आप देखिए, जैसे जैसे ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा कमल, तो किसी की बुद्धि में आएगा कि भाई ये तो फूल हमारे ही क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारी का है। किसी को उनको लेकर ब्रह्मा की याद आएगी, है ना। तो आप मतलब कहने का ये है कि हर एक पिक्चर जो है, हर एक संकल्प उसको रिप्रेजेंट करता है ना, कलर, शेप को। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी वर्ड और थॉट कन्वेज ए कलर, पिक्चर एंड कॉरस्पॉन्डिंग इमोशन। यहाँ तक तो बात होती है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में ये सुख एक शक्ति है। शक्ति का मतलब क्या है? कि सुख का मतलब होता है, जो आत्मा की शक्ति है, कि आत्मा जो है हर एक चीज से, अब क्योंकि उसको तो वो इमेज बनानी है, और वो इमेज आत्मा के हाथ में है। जैसे स्मोकिंग का हमने एग्जांपल दिया, किसी ने अपनी इमेज बना रखी है लंग्स कैंसर की, किसी ने बना रखी है कि हीरो स्मोकिंग कर रहा है। तो वो इमेज बनाना उसके हाथ में है। तो इसका मतलब ये है कि सुख भी आत्मा के हाथ में है। वो किसी भी चीज से चाहे तो सुख ले सकती है, किसी भी चीज से चाहे तो दुख ले सकती है। इसीलिए सुख एक शक्ति है। तो आप देखेंगे इतनी सारी चीजों से जो वो सुख ले सकती है, तो ये उसकी जो एबिलिटी है, ये जो काबिलियत है, वो उसका नाम जो है सुख है, उसकी शक्ति है। तो आत्मा जो सुख है, वो परमात्मा के गुणों से भी ले सकती है। कि देखो परमात्मा स्नेह का सागर है, देखो उसका स्नेह जो है कितना अप्रमेय, कितने साल बीत गए और उसका स्नेह जो है लगातार हमें बरसी है। रोज मुरली सुनाता है, रोज मीठे बच्चे बोलता है, अलग अलग तरीके से लेन करता है। तो ये परमात्मा के गुणों से सुख लेना हो गया। फिर एक हो गया, उसको जो सुख प्राप्त होता है वो अपने मन की प्योरिटी से प्राप्त। जब आत्मा ऊपर से परम धाम से नीचे उतरती है, तो क्योंकि उसका मन एकदम पवित्र है, कोई विकर्मों का बोझ नहीं है, तो जो आत्मा की जो पवित्रता है, जो उसके मन की शांति है, वही उसको सुख प्रदान करती रहती है। कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। फिर जो आत्मा के सुख, जो आत्मा के जो गुण होते हैं, उससे उसे सुख प्राप्त होता है। कि उसको लगता है कि मैं कितनी महान हूँ, देखो मेरे अंदर देवत्व के गुण है। मैं आत्मा, तो हर एक जो है जिसको दूसरी भाषा में हम सोमान बोलते हैं, तो जितना उसका सोमान ऊपर जाता है उतना उसको सुख प्राप्त होता है, और फिर वो और ज्यादा उत्साह से काम करती है। फिर उसके बाद होता है, एक सुख वो लेती है, पुण्य कर्मों का भी सुख लेती है। पुण्य कर्मों का अपने आप में करने में बड़ा सुख है। पुण्य कर्मों का जो फल मिलता है वो तो एक अलग बात है, मगर जो एक जो जर्नी है, उसमें वो उस कर्म से वो लेती है। फिर संबंध का सुख लेती है। किसी के साथ हमारे संबंध होते हैं, चाहे शिव बाबा के साथ हमारे संबंध है, हम भगवान को अपना पिता, बंधु, दोस्त बना के रखते हैं, तो उसका भी एक सुख है। उसी तरीके से परिस्थिति का भी सुख, इन्वायरमेंट का सुख प्राप्त होता है। जब आत्मा परम धाम में है, तो परम धाम में क्योंकि हर जगह शांति है, तो उसका सुख उसे प्राप्त है। सत्युग में है, तो हर जगह जैसे प्रकृति का सुख उसे प्राप्त है। तो इस तरीके से अब कोई दूसरी कोई परिस्थिति आती है हमारे सामने, वो परिस्थिति खराब है या अच्छी है, वो भी आत्मा ही डिसाइड करती है। वो चाहे तो उसको भी सुख में बदल सकती है, जिसमें हम बात करेंगे, बाबा ने आगे बोली है। फिर जैसे प्रकृति का सुख हमने बात करी, कि जो प्रकृति के साधन संसाधन है उसका सुख। फिर जो है स्वास्थ्य का सुख। और तीसरा जो सबसे लास्ट जो है, वो है कि जैसे हमने बात करी कि आत्मा, उस पिक्चर को बनाना, उस इमेज को बनाना, वो आत्मा के हाथ में है। तो जब आत्मा पतित हो जाती है, तो जो हिंसा है, वाइसेस है, जो वायलेंस है, उनसे भी वो सुख लेने लगती है। कैसे लेने लगती है? आप देखिए, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, वो बोलेगा भाई मैंने उसका ऐसे कत्ल किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मुझे उसके बाद बड़ा सुख प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि उसने अपनी इमेज वैसी बनाई, माइंड में इमेज वैसी बनाई। तो वास्तव में ये जो सुख की शक्ति है, ये आत्मा कहीं से भी ले सकती है, मगर जो ये वॉइसेस और जो विकारों से जो वो सुख लेती है, वहां बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो क्या प्रॉब्लम है? तो आप देखेंगे ये सारे के सारे जो सुख हैं, ये हमने जैसे एक पिरामिड की शेप में बनाया।
तो इसमें सबसे जो नीचे आता है वो विकार, हिंसा और पाप कर्मों का सुख। पाप कर्मों से लगता तो है सुख हो, वो सुख ऐसा ही है जैसे आप राइट साइड में देखेंगे कि जैसे मनुष्य अपना खुद ही मांस खा और वो उसका ही जैसे आनंद ले रहा हो। आप कोई सा भी आप लीजिए विकार, है ना, चलिए स्मोकिंग ले लीजिए। स्मोकिंग में क्या होता है कि व्यक्ति अपने लंग्स को ही खराब कर रहा होता है और बहुत सुख अनुभव करता है। एक तरीके से अपने लंग्स को ही खा रहा है और उसको ही उसको सुख अनुभव हो। आप ऐसे ही अल्कोहल ले लीजिए, उसमें वो लीवर को खराब कर रहा है। तो ऐसे ही आप हर एक विकार को लेते जाइए। क्रोध में वो अपने को भी, अपना भी खराब कर रहा है, दूसरे का भी मन खराब कर रहा है, पाप कर्म भी जनरेट कर रहा है। इसका अंततः जो है फल दुख ही होगा। मगर उसको लगता है कि ये तो मैंने, देखो काम मैंने इतना बढ़िया करा है, इसने गुस्सा करा, इसने मेरा काम करके दिया। तो ये विकार का सुख है। तो ये आप देखेंगे, ये जो, उससे पहली बात ये जानने की जरूरी है कि जब भी आप सुख महसूस करते हैं तो आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुख आपको बिना आपका भी उसमें इन्वेस्टमेंट जाता है। तो इसके अंदर जो ये सबसे नीचे है विकार, हिंसा, इसके अंदर आपका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाता है। शरीर का भी ह्रास होता है, मन का भी ह्रास होता है, बाकी जितने भी आपके सुख हैं वो सारे के सारे डिप्लीट होते हैं। इसी की वजह से आज दुनिया में जो हाहाकार है वो इसी वजह से, क्योंकि वो विकारों का सुख लेते हैं और उससे आत्मा की शक्ति क्षीण 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 बिल्कुल क्षीण होती जाती है और बहुत तेजी से क्षीण होती है। इसीलिए वो जो है वो सुख गलत है। वो सुख जो है वो सुख नहीं है, वो वास्तव में दुख है। मिलता तो उसमें दुख है, मगर क्योंकि आत्मा ने अपनी शक्ति से जो है उसको वो सुख अनुभव, या बोला जाए उसको मिथ की वजह से जो है वो होता है। फिर उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी के जो सुख है, शरीर का, प्रकृति का, परिस्थिति का, संबंध का, ये सत्य के सुख है। इन्वेस्टमेंट इसमें भी होता है, जैसे हमने बात करी नीचे आपका होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इसमें भी होता है। इसमें भी जब आत्मा प्रकृति का सुख लेती है तो उसकी शक्ति धीरे धीरे नीचे गिरती जाती है। क्योंकि जब वो प्रकृति, जैसे आपको पता है आप खाना खाते हैं, तो वास्तव में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांत भी घिसते हैं, शरीर भी घिसता है, तो हमारी एजिंग होती जाती है। ऐसे ही हर चीज होती है। कोई गाड़ी आप लेते हैं, कितनी भी अच्छी तरह चलाएं, वो आप चलाएंगे तो उसमें थोड़ा सा टूट फूट तो होता ही है। उसी तरीके से तो ये जो दूसरा वाला जो आपका ये स्लाइड रेड का है, इसमें भी आत्मा और शरीर का इन्वेस्टमेंट होता है, मगर ये पतित होने वाला नहीं होता। ये तो क्या कहते हैं, सतयुगी सुख है, ईश्वरीय सुख है। और जो उसके ऊपर के जो सारे सुख हैं, जो भी हमारे सुख संगम युग के हैं, वो सुख ऐसे हैं कि जिसके अंदर आत्मा और शरीर बढ़ते हैं, जिसके अंदर शरीर भी अच्छा होता है और आत्मा की भी गिरावट की बजाय इन्वेस्टमेंट वो भी करती है, मगर उसका रिटर्न बहुत ज्यादा। जैसे उसने आत्मा के सुख लिए है ना, मन का कोई पुण्य कर्मों का सुख लिया, तो पुण्य कर्मों का सुख लिया तो करते हुए भी सुख मिला, और जब पुण्य कर्म पूरा हो जाएगा वो भी वापस आएगा। उसी तरीके से जैसे हमने बाबा को भी याद किया, तो क्योंकि बाबा तो देने वाला है, वो तो दाता है, तो वो और बढ़ा के वापस देता है। तो केवल ये वाले, इसीलिए बाबा कहता है कि आप जो है अभी आपका जो सुख है वो सतयुग से भी ऊपर है। तो ये वास्तव में तो, और हमें जो पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ ये करना है कि कैसे हम सबसे नीचे वाले सुख से सबसे ऊपर वाले, तो हमारा मन ये जितनी जल्दी ये बात समझता जाता है कि वास्तव में ये जो विकार है, ये जो हिंसा है, ये विकार के जो जितने भी सुख हैं वो सारे हिंसा वाले सुख हैं। या तो आप अपने मन की हिंसा करोगे, उसकी पवित्रता या उसकी जो शालीनता है या जो उसकी सफाई है, उसकी कोई हिंसा करोगे, या तो दूसरे की कोई हिंसा करोगे, या प्रकृति की हिंसा करोगे। आप इन तीनों की हिंसा करे बिना सबसे लास्ट कैटेगरी का सुख नहीं आपको सुख भासेगा। इसीलिए उसके अंदर जो है वो एक हिंसक प्रवृत्ति का सुख है। तो और हमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमें अपने मन को ये समझाना है कि भाई ये वाला सुख जो है ये वास्तव में सुख नहीं है। जिसको तुम सुख समझ रहे हो ये सुख नहीं है। अपने मन को, हमें सबकॉन्शियस माइंड को, अंतर मन को ये समझाना है। उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम राजयोग है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमने बात करी कि जो अब हमारी जो सारी रेस है वो ये है कि ये जो नर्क है जिसके अंदर सारे के सारे विकार जो है बिल्कुल भरे हुए हैं, वहां से निकल के हमें जो है ये बाहर सत्य की तरफ जाना है। और ये काम एक विकार है, ये एक दुख है। ये हमें वास्तव में, ये तो जैसे कि एक आडंबर उड़ा हुआ है, जैसे किसी डस्टबिन को आप बहुत अच्छे तरीके से रैप कर दें और वो ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई पड़े, मगर अंदर तो वो डस्टबिन ही है। ये सारे विकारों का ये सारा स्वरूप है। तो वो कहने को ऊपर से सुख है, वो है नहीं सुख।
वो तो आत्मा अपनी शक्ति से उसको जो है सुख अनुभव करती है, ये उसकी शक्ति है जिसका वो मिस यूज करती है। और फिर बाबा ने इसको क्या बोला हुआ है कि अगर शरीर बांध को भूलोगे तो सिर्फ आत्मिक रूप में टिकोगे। तो ऊपर जितने भी हमने सुख की बात करी तो वो आपको धीरे धीरे अपने आप में सुख अनुभव होने लगे। फिर उसके बाद है कि पवित्रता के, अगर आप ये सोचो कि जो सदा काल की सुख शांति चाहिए वो पवित्रता के बिना मिल जाए, वो हो नहीं सकती। वो हमने पवित्रता में पीछे कवर किया। फिर उसके बाद ये बाबा ने बोला ये जो विकारों का जो सुख है, ये जो दुनिया का जो सुख है, वो अगर आप, कोई आत्मा उसको लेती भी है, कोई आत्मा विकारों के सुख को, क्योंकि वो है तो इवेंचुअली दुख। भाई आपने डस्टबिन रैप कर दिया, इतनी देर कोई आदमी को सुख रखेगा? जैसे ही वो खुलेगा वो सारा का सारा भांडा फोड़ हो जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई सुख मिलता भी है आज की दुनिया में विकार से, तो उसके साथ दुख चिंता भय ये लगा हुआ है। कोई भी चीज है, भाई किसी ने कोई गाड़ी खरीदी, बहुत ज्यादा गाड़ी में मन लगा हुआ है, अब उसको रात भर यही लगता रहता है कि कोई गाड़ी पे स्क्रैच ना मार जाए। वो गाड़ी चलाता कम है, वो गाड़ी को यूज क्या करता है, गाड़ी उसको यूज करती है। वो चलता है रास्ते भर लोगों से लड़ाई करता रहता है, शक की निगाह से देखता रहता है कोई मेरी गाड़ी पे स्क्रैच ना मार जाए। तो ऐसे ही, तो जो विकारों का जो सुख होगा वो है वास्तव में दुख। इसीलिए जो है उसके साथ दुख चिंता भय जो है साथ में लगे हुए, और वही फिर दुख और शांति का कारण। और दूसरी बात, अगर हम किसी को सुख देना भी चाहते हैं, और क्यों बाबा मना करता है कि बच्चे विकारों का सुख किसी को नहीं देना, ऐसा नहीं किसी के ऊपर भला करें तो उसको विकारों का ही सुख देंगे। क्योंकि मर्यादा से अगर हम बाहर निकल गए तो फिर दोबारा से वो विकारों का सुख जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वास्तव में विकार का मतलब ही ये है कि अनबैलेंस्ड, कि जो व्यक्ति विकारी होगा, आप देखेंगे उसको दो में से कोई एक बीमारी होगी। या तो एक बीमारी होगी कि टू मच अटैचमेंट, कि बिल्कुल ही किसी के साथ घुस गए तो बस घुस गए, उसको लेकर इतना पोजेसिव, चाहे वो बंदा तड़प रहा है आपके साथ संबंध में मगर आप नहीं छोड़ोगे उसको। या फिर बिल्कुल ही डिटैच, बिल्कुल ही सेल्फिश, कि भाई इसको वो मरता है मरे हमें क्या फर्क, बिल्कुल जो होना है वो। तो बिल्कुल वो जो है इम्बैलेंस होता है। तो इसलिए अगर हमने कोई भी, हमारा जो सुख है जो हमने बात करी, अगर वो इम्बैलेंस हो गया तो मतलब वो समझो वो बेकार, बेकार का मतलब ही है कि वो इम्बैलेंस है ना। फिर उसके बाद चाहे, अब ये बात आई जो हमने पीछे बात करी थी, कि चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन सदा सुखी। क्योंकि अगर परिस्थिति आपके सामने खराब भी है, अगर आपने अपनी स्थिति अच्छी बना रखी है और आपको पूरा ज्ञान है ना, तो आप उस परिस्थिति को भी सुख में बदल सकते हो। आप अगर, आपके पास ज्ञान हो कि भाई आगे बाबा ने बात करी है इस पर कि कैसे कर, कि ये परिस्थिति कल्याण की, इस संगम युग पर कुछ भी अकल्याण नहीं हो सकता। तो ये अगर आपकी बुद्धि में है कि सारी परिस्थितियों में जो है कल्याण ही छुपा हुआ है, वैसे ही इमेज आपने बना रखी है, तो फिर आपको उसमें से निकल जाएगा, फिर आपको दुख नहीं होगा। तो वही बोला कि दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति हो, ऐसी नॉलेज की शक्ति है। तो नॉलेज होगा तो उससे सुख है। फिर बाबा ने और क्या बोला हुआ है इसमें, कि ये जो वैर और ईर्ष्या की भावना है, ये अगर होगी तो इसमें भी नॉलेज की कमी है। अगर हमें किसी से वैर होता है, ईर्ष्या होती है, जेलसी होता है, कंपैरिजन हम करते हैं, तो यानी कि हमारी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी हुई है कि हर एक आत्मा का इस ड्रामा में बहुत अनोखा और महान पार्ट है। मेरा भी इसमें अनोखा और महान पार्ट है। मुझे किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वो कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल नहीं है, माना समानांतर कंपैरिजन नहीं है वो। तो अब अगर हमारे अंदर ये होगा, कंपैरिजन होगा, तो हमारे मन में, जैसे आपको पता है, वो विपरीत एक इमेज बनेगी, तो उससे दुख होगा। फिर उसके बाद जैसे बाबा ने बोला ग्लानि को प्रशंसा समझो। अब ये भी हमारे हाथ में कि किस आत्मा के अंदर कितनी सुख की शक्ति है, वो कितना सुख जनरेट कर सकती है। अच्छी चीजों से कर सकती है वो तो कॉमन बात है, मगर बात तो ये है कि जो जितनी आत्मा महान है, वो खराब चीजों से भी जो है सुख जनरेट करेगी। तो बाबा ने बोला ग्लानि को प्रशंसा समझो, लाइक गाली देवे या फूल। तो बाबा ने कहा दूसरी बात, कि सुख का मतलब है कि हर चीज में अच्छा देखो। सो तो भी अच्छी बात सोचो, जगो तो भी अच्छी बात, कि वाह ये ड्रामा कितना अच्छा है, देखो मैं आत्मा कितनी मान, बाबा के उसमें। तो बाबा को ऐसे सोचते हो, सोचो तो भी सुख की बात है, देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा, कि ये आत्मा भी महान है, सारी आत्मा महान है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे ऐसे हर चीज में सुख 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 की फीलिंग आए, ऐसा ज्ञान का कोई पॉइंट ना उठाए
कि जिससे दुख है। अब किसी ने बोला कि भाई आप योग लगाते हो, ये सोचो कि भाई आपके अंदर से डार्क एनर्जीज निकल रही हैं। भाई ये आप डार्क एनर्जी, ये तो गलत है ये। क्योंकि पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर डार्क है तो ये सुख नहीं है। फिर उसके बाद अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी तब कर सकते हैं जब पहले जलाया है। जलाया है माना कि जब हमें ये समझ आ गया कि ये जो विकारों का सुख नहीं है तो दुख है, तो ये जला दिया। अब हमारा मन जो है इससे ऊपर उठा, तो हमने जला दिया ये, दबाया नहीं। तो वो मतलब हुआ। ऐसे सुख के दिन फिर कभी नहीं आने। एक एक संगम का दिन अति प्रिय है। क्योंकि बाबा ने बताया ना कि हमने पीछे आप इमेज दिखाई, उसके अंदर वो ऊपर के चार थे। तो वो सुख आपको अभी प्राप्त होगा, वो और कभी भी प्राप्त नहीं। तो उन सुखों में रमण करते रहो। और आखिरी है, समस्या व परिस्थिति आने का कारण ये है कि कोई समस्या परिस्थिति आए, समझो आप अगली क्लास में चले गए। तो ये समझो, ये कितनी अच्छी बात है। कोई परिस्थिति आए और हमारी बुद्धि में हो मैं आत्मा और महान हो गई और मेरा पार्ट आगे बढ़ गया। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। कितनी अच्छी परिस्थिति आई, चलो अब मैं आत्मा और महान हो गई। तो हमारी बुद्धि में ये होगा तो हमें कोई चीज से दुखी नहीं होगा। बाकी यही पे सब।